बच्चों लास्ट टाइम पर हमने लोगों ने पढ़ लिया था डाइकॉट स्टेम की आंतरिक संरचना कैसी होती है, द्विबीजपत्री तने की आंतरिक संरचना कैसी होती है, और उसी के पश्चात आज हम लोग उसी के आगे पढ़ते हैं मोनोकॉट स्टेम, एक बीजपत्री तने की आंतरिक संरचना कैसे होती है। एक बीजपत्री तने कैसे होते हैं? एक बीजपत्री तने जो में वैस्कुलर बंडल होते हैं वो बिखरे रहते हैं, फैले रहते हैं चारों तरफ, है ना। तो उसमें एक रिंग में नहीं होते हैं। डाइकॉट स्टेम में क्या होते हैं? एक रिंग में होते हैं। तो इसकी आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो आज उसको बनाकर देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें एक बीजपत्री तने में ये सबसे ऊपर होगा एपिडर्मिस। एपिडर्मिस होती है, जबकि जड़ की बाहरी सतह को कहते हैं क्या? एपिब्लेमा, और तने की ऊपरी सतह को एपिडर्मिस कहते हैं। तो ये एपिडर्मिस या बाह्य सतह होती है, ठीक है ना, एपिडर्मिस। और इसके ऊपर जो होता है क्यूटिकल की लेयर भी होती है। एपिडर्मिस के ऊपर क्यूटिकल की लेयर भी होती है, ठीक है ना। स्टेम में सभी जगह होती है। तो ये एपिडर्मिस बना लेते हैं, और एपिडर्मिस बनाने के बाद इसमें वैस्कुलर बंडल फैले होते हैं। इसी के नीचे इसमें ये हाइपोडर्मिस बना लेते हैं, हाइपोडर्मिस। और इसमें वैस्कुलर बंडल एक रिंग में नहीं होते, तो एक वैस्कुलर बंडल ये बन गया, और दूसरा वैस्कुलर बंडल ये बन गया। दो बना लेते हैं वैस्कुलर बंडल, ठीक है ना, जिसकी आंतरिक संरचना विस्तार से देखेंगे कैसे बनती है। तो इसमें जो वैस्कुलर बंडल होते हैं किस टाइप के होते हैं? ओपन टाइप के होते हैं। ओपन टाइप का मतलब इसमें कैम्बियम नहीं होता है। तो इसमें चारों तरफ बंडल शीथ या बंडल आच्छद होता है। वैस्कुलर बंडल में चारों तरफ बंडल शीथ या बंडल आच्छद होता है। ये बंडल शीथ या बंडल आच्छद की इकहरी लेयर होती है। तो ये इकहरी लेयर आप बना देंगे बंडल आच्छद की। बंडल आच्छद या बंडल शीथ की लेयर। ये बंडल शीथ बना देते हैं। और इसी प्रकार से बंडल शीथ की लेयर इसमें भी बना देते हैं, बंडल आच्छद या बंडल शीथ। ये बंडल आच्छद किस में होता है? बंडल शीथ केवल जो ओपन वैस्कुलर बंडल होते हैं, मतलब कि मोनोकॉट स्टेम होता है, जिसमें कि कैम्बियम नहीं होता है, उसी में ये बंडल आच्छद या बंडल शीथ होते हैं। तो उसमें ये आप बना देते हैं क्रम से। तो इस प्रकार से ये बंडल शीथ, इकहरी लेयर मोनोकॉट स्टेम में होती है। तो इसको आप बंडल शीथ को पहले बना देंगे, बंडल शीथ। इसके पश्चात इसमें जाइलम बना देंगे। जाइलम ये वी शेप्ड में होते हैं। ये ऊपर की तरफ दो बड़े जाइलम, नीचे की तरफ ये छोटा जाइलम, बंडल शीथ। तो इस प्रकार से इसमें भी, नीचे वाले में भी ये वी के आकार में जाइलम व्यवस्थित होते हैं, और इस प्रकार से ये जाइलम हो जाती है। और ये जाइलम के ये मेटाजाइलम, ये प्रोटोजाइलम, और नीचे जो जाइलम प्रोटोजाइलम है
इसी के नीचे ये लाइसिजीनस कैविटी होती है। ये लाइसिजीनस कैविटी केवल मोनोकॉट स्टेम में होती है, डाइकॉट स्टेम में नहीं होती है। और इसी के पश्चात यहाँ पर ये फ्लोएम बना देंगे। ये दो ऊपर के जो बड़े जाइलम हैं, इन्हीं के बीच में यहाँ पर आप फ्लोएम ऊतक बना देंगे। फ्लोएम ऊतकों के द्वारा क्या होता है, भोजन का संवहन होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है, तो ये फ्लोएम बन जाता है। ये लाइसिजीनस कैविटी या इसे वाटर कैविटी भी कहते हैं। ये वाटर कैविटी किस में होती है, केवल मोनोकॉट स्टेम में होती है, डाइकॉट स्टेम में नहीं होती है। अब इसके बीच में यहाँ पर आप जो दूसरे टिश्यूज़ होते हैं उनको बना देंगे और ये पोर्शन को भर देंगे। इस प्रकार से ये बन जाता है। इसी प्रकार जैसे इसको फिलअप किया उसी प्रकार से इसको भी भर देंगे। इस प्रकार से इसको भी फिलअप कर देंगे और इसके बाद इसमें ग्राउंड टिश्यू भरण ऊतक में ये वैस्कुलर बंडल बिखरे रहते हैं, भरण ऊतक या ग्राउंड टिश्यू। तो इसके बाद आप लोग इसमें ग्राउंड टिश्यू बना देंगे। ये ग्राउंड टिश्यू या भरण ऊतक, और ये ग्राउंड टिश्यू जो बनाएंगे ये इसकी सेल्स, ये अलग अलग शेप की होंगी, कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही शेप की बने। ये अलग अलग शेप की होंगी, कुछ बड़ी कुछ छोटी। तो ये इसको कोई नाप के नहीं बनाना है, ये आपको ऐसे ही बनाना है, कुछ बड़ी कुछ छोटी। ये ग्राउंड टिश्यू या भरण ऊतक। इस प्रकार से ये वैस्कुलर बंडल मोनोकॉट स्टेम का बन गया। अब इसमें लेबलिंग कर देंगे। सबसे ऊपर डाइकॉट या मोनोकेस्टर सभी में क्या होता है, क्यूटिकल की लेयर होती है। इसी के नीचे क्या होता है, एपिडर्मिस की लेयर होती है और इसी के नीचे हाइपोडर्मिस की लेयर होती है। और ये जो बंडल है इसकी सबसे बाहर लेयर जो होती है वो क्या कहलाती है, बंडल शीथ, बंडल आच्छद या बंडल शीथ। और ये क्या है, मेटाजाइलम। ये क्या है, फ्लोएम। ये है प्रोटोजाइलम। और इसके नीचे ये क्या है, वाटर कैविटी या लाइसेजीनस कैविटी, या इसे वाटर कैविटी भी कहते हैं। और ये जिसमें टिश्यू है, जिसमें ये बंडल बिखरे हुए हैं, उनको कहते हैं ग्राउंड टिश्यू या भरण ऊतक। ग्राउंड
टिश्यू या भरण ऊतक कहते हैं। तो इस प्रकार से ये मोनोकॉट स्टेम की आंतरिक संरचना किस प्रकार की होती है वो मैंने आपको बता दी कि मोनोकॉट स्टेम की संरचना किस प्रकार की होती है। इसमें बिखरे रहते हैं ग्राउंड टिश्यू में वैस्कुलर बंडल, और यहाँ पर 2 वैस्कुलर बंडल को स्केच करके मैंने दिखाया है लार्ज स्केल में। आप इसमें 1 भी बना सकते हैं या 2 भी बना सकते हैं, 3 भी बना सकते हैं, लेकिन एक ही रिंग में नहीं बनाने, अलग अलग बनाने हैं, है ना, क्योंकि रिंग में होते हैं किसमें, डाइकॉट में। मोनोकॉट में अलग अलग लेयर पे अलग अलग होते हैं। तो ये मोनोकॉट स्टेम की आंतरिक संरचना। तो हम लोगों ने पढ़ ली क्या, डाइकॉट मोनोकॉट रूट की इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होती है, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री जड़ की आंतरिक संरचना। इसके बाद एक बीजपत्री द्विबीजपत्री डाइकॉट और मोनोकॉट की स्टेम की संरचना कैसी होती है। अब हमको नेक्स्ट टाइम पे हम लोग डिस्कस करेंगे डाइकॉट और मोनोकॉट की जो लीफ होती है, जो पत्तियां होती हैं, उनका इंटरनल स्ट्रक्चर या आंतरिक संरचना कैसी होती है, वो कैसी होती है, उसको हम लोग नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस करेंगे। तो ये आप लोग मोनोकॉट की स्टेम की आंतरिक संरचना को अपनी फेयर कॉपी में सही ढंग से बना करके समझ करके नोट कर लेंगे और नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट टर्न पर डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।